ये बोला है तो ये वाला एरिया निकालना है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट पैराबोला है, और x इक्वल टू 3। अब यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो बेटा स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये x इक्वल टू 3 है तो 3,0। तो बेटा सीधा सीधा एरिया बाउंडेड, और जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना एरिया नीचे आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 3 y dx। क्या सब एग्री है मेरी बात से कि यही आएगा? ट्वाइस ऑफ 0 to 3 y dx। यस सर। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 0 to 3 y dx। अब y की वैल्यू निकाल लो बेटा। 2√x। 2√x, तो ये आ गया 0 to 3 2√x। तो ये आ गया 4 0 to 3√x। now √x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2। तो x की पावर 3/2 लिमिट हो गया 0 to 3। तो ये 8/3 और 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3। 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3। तो 8√3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। 8√3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व। ये हमारा इसका एरिया हो गया 8√3 स्क्वायर यूनिट, आपका इसका एरिया होगा। आंसर क्या दे रखा है? ये एमसीक्यू में है ना ये तो? नो सर, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है चलो ये तो सही होगा, उसमें कोई दिक्कत। तो हमारा एरिया आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट। इजी था, तो यही आ बिल्कुल रहा है, सिंपल। हाँ बेटा बोल। यही आ रहा है सर आंसर। हाँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें तो कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। दोबारा समझा देता हूँ जो लेट आए हैं बेटा। अच्छा मैं वापस से बोल देता हूँ जितने अब आ गए हैं, कल अपनी से यानी इसी टाइम पर सेम मतलब क्लास रहेगी 1 बजे कल।
चलिए कोई फोन आ गया था। तो मैं क्या बोल रहा था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल जो हमारी क्लास होगी 1 बजे, तो बेटा जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए उसी को मैं मतलब रिवाइज करवाऊंगा एक तरह से, क्योंकि हो सकता है किसी का छूट गया हो या किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बहुत गैप हो गया ना, 7 दिन का गैप हो गया बीच में। तो इसलिए मैं कल वापस रिवाइज करवाऊंगा और उसी टाइप की प्रॉब्लम करवाऊंगा जिस टाइप की प्रॉब्लम बन रही है ये। तो अपनी जितनी 3 क्लासेस में पढ़ा दिया बस उसी को रिवीजन है, एक तरह से रिवीजन है उसका। ठीक है, यस यस सर। चलिए वाई स्क्वायर ये आपका इसका एरिया। तो मैंने क्या बोला दोबारा समझ लेते हैं जो लेट आए हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका राइट पैराबोला है, और x इक्वल टू 3। अब हमारे एरिया देखो ये वाला एरिया होगी, तो जितना एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है उतना एरिया नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to 3 बाई dx, ट्वाइस ऑफ 0 to 3 बाई dx। अच्छा कल जो रिवीजन क्लास है वो क्लास पे रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी, किसी को ऑफलाइन आना है तो आ सकता है। कल ऑफलाइन आना है तो आ सकता है। तो y की वैल्यू अब देखो y dx हो गया, y की वैल्यू होगी 2 रूट x, 2 बाहर आ गया तो 4 0 to 3 रूट x का इंटीग्रेशन ये कर दिया मैंने और लिमिट लगा दिया। ऊपर लिमिट ही लगेगी, लोअर लिमिट तो 0, तो 3 रूट 3। तो आंसर आ गया आपका 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। नहीं नहीं, इसके डिब्बे में किसी आपने खोला डिब्बा, डैडी ने खोला था। क्या बेटा क्या बोल रहा है ये? अरे बेटा माइक चालू है, या तो तू मुझसे नहीं बोल रहा है आरुष। चलिए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था भाई, एक्सरसाइज 8.1। तो बेटा 70% कोर्स ही आएगा, उससे कम नहीं होगा, इसलिए कोई गलत फहमी भी नहीं रहे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो बेटा, बोलो। area lying in the first quadrant एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, and bounded by the circle in the first quadrant and bounded by the circle, bounded by the circle, x square plus y square equals to 4 x square plus y square equal to 4 and the lines and line x equal to 0 and x equals to 2 is बस ठीक है। yes sir, अब ये क्या, बस यही है ना। yes sir, अब देखो आपसे सीधा सीधा बोल रहा है बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 2 हो गया। तो सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 2 हो गया। देखिए इधर, ये सेंटर 0 0 और रेडियस 2। अब ये हो रहा है x इक्वल टू 0, ये भी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये भी लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये एरिया आएगा। आया क्या समझ में? ये yes क्लियर sir, है? ये ग्राफ क्लियर है? yes sir, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 0, ये रही एक्स इक्वल टू 0, दिस इज एक्स इक्वल टू 0 और ये है एक्स इक्वल टू 2। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये वाला है। तो हमारा एरिया आ गया भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो डायरेक्ट y dx ही आएगा बस। तो y की वैल्यू यहां से निकालोगे आप, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 0 to 2, तो 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है बेटा, x by 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x by 2। लिमिट लग गया 0 to 2, लिमिट लगाओ भाई। 2 रखोगे तो ये 0, 2 रखोगे तो 1, तो 2 into पाई बाई 2। सो व्हाट इज द आंसर? बाकी 0 पे तो पूरी लिमिट 0 आएगी। सो आंसर आ गया बेटा पाई स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर पाई स्क्वायर यूनिट आ गया।
इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और भी है क्या? यस सर सर, एक क्वेश्चन लास्ट और है। एक और। चलो लास्ट बताओ भाई। किसी को डाउट है तो दोबारा रिपीट करूं कहीं पे? किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, दोबारा रिपीट करूं? नो सर। भाई किसी को भी दिक्कत आ रही है तो बेटा देख लो, एक बार मैं देख लेता हूँ कितने जने हैं। 34 और एक 35 और एक 36। 36 मतलब 3 जने एब्सेंट है। पहले एक एब्सेंट है, उसने मेरे को पहले ही बोल दिया। चलो अब ऐसे पता नहीं चल रहा, उदय गायब है। चलिए नेक्स्ट। एरिया ऑफ द हाँ भाई। एरिया ऑफ 30 द रीजन। क्या बेटा? एरिया ऑफ द रीजन एरिया ऑफ द रीजन। बाउंडेड बाय द कर्व एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equals to 4x bounded by the curve y square equal to 4x and the line and line। y equals to 3 is। अब ये भी इजी है बेटा, आप देखो इधर y स्क्वायर इक्वल टू 4x बनेगा तो बेटा राइट पैराबोला ही, और y इक्वल टू 3 ये बन रहा है। ये वाला एरिया की बात कर रहा है, y इक्वल टू 3। तो एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा बोलो? और कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में? ये कौन सी एक्सिस के? y के एक्सिस में। तो एरिया होगा आपका एरिया बाउंडेड इक्वल टू एक्स डी वाई, 0 to 3 एक्स डी वाई। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई। तो 1/4 बाहर आ गया, वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, 0 to 3 रखना भाई। कितना आ रहा है? 27/3, 9/4 आ रहा है। देखना Yes बेटा sir. ऑप्शन में Yes sir. 9/4 स्क्वायर। अब ये तो बड़ा इजी प्रॉब्लम था, देखो इसमें देख लीजिए आप, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है उसमें। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपका राइट पैराबोला, y इक्वल टू 3 लाइन बना ली। तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, ये एरिया बाउंडेड है, मतलब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया बाउंडेड है। तो 0 to 3 x dy। x की वैल्यू निकाल ली हमने कर्व से, y स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेट कर दिया और वैल्यू निकाल ली। किसी को दिक्कत? अब एक्सरसाइज बेटा 8.2 उसके एमसीक्यू वाले बोलो मुझसे, क्वेश्चन नंबर भी बताओ। एक्सरसाइज 8.2 उसका एमसीक्यू, 6th और 7th है sir. क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। Area lying between the curves एरिया y. लाइन बिटवीन द कर्व्स है। Yes sir. कर्व क्या क्या है? Y square equals to 4x हाँ and y equals to 2x. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन है ना, इसलिए ये आपके कोर्स में दो कर्व के बीच का एरिया नहीं है, लेकिन कर्व के साथ लाइन आ रही है तो वो एरिया आपका कोर्स में। जो हटा है वो मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही, पैराबोला प्लस पैराबोला, पैराबोला प्लस सर्कल और सर्कल प्लस सर्कल, ये तीन हटाया आपके। बस आपको ये तीन चीजें आ जाती है तो आप उसको हटा देना, बाकी सब है आपके कोर्स में। और यही इंपॉर्टेंट था, जो मैं एग्जाम में जो आता था बहुत हार्ड पड़ता था, वो तीन यही थे, तो इन्होंने ये हार्ड वाली चीज रखी थी। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारा राइट पैराबोला है, ये मैंने राइट पैराबोला बना दिया। और y इक्वल टू 2x, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास होगी। तो इसका एरिया बाउंडेड ये वाला आ गया। किसी को कोई डाउट? बोलिए।
भाई y इक्वल टू 2x इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। y इक्वल टू 2x इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये 0 0 ओरिजिन। अब y इक्वल टू 2x में सेकंड में फ्रॉम ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा मुझे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y इक्वल टू 2x 4x इसमें रख देंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 और 1 तो ये आ गया 1 कोमा 0। ये हमारा पॉइंट आ गया 1 कोमा 0। एरिया बाउंडेड। अब देखो मैंने कल क्या बताया था तुम्हें, याद करो। मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना। तो ऊपर कौन है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? पैराबोला। और खत्म कहां पर हो रहा है? लाइन पे। तो पैराबोला माइनस लाइन। पैराबोला का एरिया तो पूरा आएगा और लाइन का एरिया ये वाला है। तो पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा एरिया बाउंडेड आ गया 0 to 1 y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 क्यों लिखा? क्योंकि y1 मतलब 1 किसको बोला मैंने? पैराबोला। और लाइन को मैंने 2 बोला। ये हो गया, इतना लिख लीजिए पहले, फिर मैं इसका इंडिकेट करके बताऊंगा। 0 to 1 y1 माइनस y2। अच्छा इधर जगह है हमारे पास, इधर भी कर सकते हैं। अब देखो 0 to 1 y1 y की वैल्यू निकालो फर्स्ट से 2 रूट x माइनस y2 2x 2 रूट x का 2/3 x की पावर 3/2 और 2x स्क्वायर बाय लिमिट रख दो भाई 4/3 1 तो 1 है माइनस 1 0 को तो 0 आएगा इससे। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 1/3 स्क्वायर। क्या ये आ रहा है ये चार ऑप्शन में? देखना Yes, बेटा sir. चार ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है क्या? यस सर। नहीं आ रहा? यस सर आ है। रहा है सर। तो ये इसका आंसर हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इजी सा कंसेप्ट है भाई। ऊपर एक्स एक्सिस से पहले ही हमारा वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है पैराबोला माइनस लाइन। पैराबोला में से लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एरिया बाउंडेड आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इसका अगला एक और है ना इसमें। यस सर, सिक्स्थ वाला है इससे पहले। पहले क्या बोल रहा है वो? स्मॉलर एरिया हाँ enclosed by the circle एक मिनट। स्मॉलर एरिया enclosed by the circle enclosed by the circle x square plus y square equals to 4 and and the line x plus y equals to 2। x plus y equal to। चलिए देखो अच्छी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आने की चांसेस है इस तरह की प्रॉब्लम। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सेंटर है इसका 0 0 और रेडियस है 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो पॉइंट है भाई y को 0 करोगे तो 2,0 से पास होगी और x को 0 करोगे तो 0,2 से पास। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 0 0 रेडियस 2,0 रेडियस इधर भी 0,2। अब ध्यान से देखिए लाइन भी यहाँ से पास हो रही है, ये आपकी लाइन पास हो रही है। तो बेटा ऑब्वियसली स्मॉलर एरिया कौन सा है? ये वाला स्मॉलर एरिया। ये एरिया मुझे यहाँ तक समझ में आया? ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे ये वाला एरिया? ऑब्वियसली देखो जब ऊपर कौन आ रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला एरिया सर्कल। सर्कल और खत्म कहां हो रहा है? लाइन। तो सर्कल माइनस लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस बाद में आ रहा है। यदि एक्स एक्सिस बाद में आ रहा है तो हमारा एरिया बाउंडेड होगा
सर्कल को मैंने फर्स्ट बोला है तो 0 to 2 y1 minus y2 dx, 0 to 2 y1 minus y2 dx, ये एरिया आएगा भाई इसमें, y1 minus y2 dx। आया क्या समझ में है? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? सर्कल का एरिया, भाई सर्कल का एरिया में बात करूं 0 से 2 में तो ये पूरा है, ये पूरा सर्कल का एरिया है। और लाइन के एरिया की बात करूं तो सिर्फ ये लाइन का एरिया, तो सर्कल के एरिया में से मुझे लाइन का एरिया हटाना पड़ेगा तब जाके ये एरिया है। अब देखो 0 to 2 y1, यहां से y की वैल्यू निकालो तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो 2 माइनस एक्स dx। अब हमें इसको इंडिकेट करना है, तो देखो इसको इंटीग्रेशन में कर रहा हूं यहां पर x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 माइनस 2x और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लग गई हमारी 0 to 2। अब देखो 0 तो रखने की जरूरत नहीं है, बस अपन लिमिट 2 रखूंगा तो 0, यहाँ 2 रखूंगा तो 4/2 2 इंटू π/2, 2 रखूंगा तो 4 और ये हो गया 2, बस 0 में तो सब 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया π/2 स्क्वायर। अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाने के चांसेस हैं। सो दिस इज द एरिया π/2 π-2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ गया π-2 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें कहीं समझाना हो तो बताओ, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है बोलिए, बताइए बेटा। आगे सर। अब एक काम कर, मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल, यस। उसमें एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4। देख कौन सा है, 7वां 8वें या आसपास है। Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन है? 7th. 7th। तो क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज, अच्छी प्रॉब्लम, बोलो पूरा क्वेश्चन बोलो। Find the area enclosed by the parabola 4y equal Find to the 3x. area, एक सेकंड, find the area enclosed by the parabola, by 4y, the parabola, क्या है parabola? 4y equal to 3x square. 4y equal to 3x square and And the line 2y equal to 3x plus 4y, 3x, 3x plus 12, 3x plus 12. 12। अब देखना बेटा इसको, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझना। भाई हमारा 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, सभी बोलेंगे कौन सा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है? राइट वर्ड। राइट Upward. पैराबोला कि अपवर्ड पैराबोला? बेटा आप कंफ्यूज मत होया करो, y स्क्वायर आ रहा है कि x स्क्वायर आ रहा है, पहले ये बताओ। एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला, यस। y स्क्वायर मतलब राइट पैराबोला, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। y स्क्वायर मतलब राइट पैराबोला और x स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है आप सबको? यस यस सर। सर। तो y स्क्वायर इक्वल टू, मतलब क्या x स्क्वायर आ रहा है तो अपवर्ड पैराबोला, ये मैंने अपवर्ड पैराबोला। दूसरा है 2y इक्वल टू 3x प्लस 2। ये लाइन है तो इसके 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे बेटा, जैसे कल मैंने लास्ट प्रॉब्लम में करवाया था कि मैंने x को y को 0 किया तो x की वैल्यू आ रही है -4, देखो ध्यान से, और x को 0 किया तो y का वैल्यू 6 आ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ ये -4 है और ये 6, तो ये आपकी लाइन, ये लाइन बन गई। बाकी इन पॉइंट से मतलब नहीं, सिर्फ प्लॉट करने के काम में है। ये एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया निकालना है। क्या क्लियर है सभी को? ये वाला Yes, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अपवर्ड पैराबोला और लाइन बना दिया।
अब देखो जी, मुझे यदि ये चाहिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो ये आ रहा है, ये निकालना पड़ेगा और एक ये निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को सोल्व करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y की वैल्यू 3x² / 4 यहाँ रख देंगे। थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x + 24, 3 कॉमन ले लो तो x² - 2x - 8 = 0। फैक्टर बोलो बेटा 8 के, x - 4 और x + 2 = 0। तो यहां से हमारी x की वैल्यू 4 आ गई और -2 आ गई। तो देखो ये -2 आ गया ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया 4,0। इस स्टेप तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, इस स्टेप तक कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। बोलिए, x का वैल्यू 4 आ गया और x का वैल्यू -2 आ गया। x - 4 और x + 2 = 0, -2 से तो लिमिट हो गई भाई -2 से 4। एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड, तो लिमिट इज -2 to 4। बोलो लाइन माइनस पैराबोला की पैराबोला माइनस लाइन? लाइन माइनस पैराबोला। बिल्कुल, लाइन ऊपर आ रही है और पैराबोला नीचे आ रहा है, तो लाइन माइनस पैराबोला। लाइन बोला मैंने y2 - y, यहाँ पर y2 - y। तो लाइन में से y की वैल्यू निकालो, 3x + 12/2। इसमें से y की वैल्यू निकालो, 3x² / 4। मैं देख रहा हूं कि बेटा 3/2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। कॉमन तो जो आए वो निकाल ही लिया करो। यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो x + 4/2 कॉमन आएगा। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया तो x² / 4 और 2 निकाला तो 2 आएगा। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ तक क्लियर? अब यस इंटीग्रेट सर। कर देते हैं। 3/2 -2 to 4, सॉरी इंटीग्रेट कर रहा है, x² / 2 + 4x x³ / 6 -2 to 4। बस अब हमें लिमिट लगानी है और कुछ नहीं करना, हमें लिमिट लगानी है। अब देखो लिमिट बड़े आराम से लगानी, मैंने क्या बोला पूरी एक साथ लिख लो। 4 का स्क्वायर बोलते जाओ, 4 का स्क्वायर 16। 16/2 8 आ गया, 4 × 4 16 हो गया, 64/6 हो गया। तो ये हो गया 24 - 32/3 हो गया, 72 - 32। 72 - 32 करना भाई कितना आ रहा है? 40। तो 40/3 तो अपर लिमिट हो गया इसका। अब लोअर लिमिट भी ऐसे ही निकाल रहा हूं, -2 का स्क्वायर 4/2 2 -8 और +8/6, ये हो गया -6 + 4/3 -18 + 4 -14/3। बस इतना लिखना है जो मैंने लिखा है। इससे ज्यादा आप कुछ करोगे तो आपको दिक्कत है, मेरे को दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। जितना कम करने की ट्राई करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो 40/3 + 14/3 कितना आ गया? 54/3 स्क्वायर फीट। कितना आया? 27 स्क्वायर। सो द एरिया इज 27 स्क्वायर। इसका एरिया आ गया हमारा 27 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? देख लीजिए बेटा, यस सर। ये हमारा इसका एरिया इंक्लोज आ गया। बेटा अब जो भी लेट आए मैं वापस से दोबारा बता रहा हूँ, कल हमारी क्लास सेम टाइमिंग पे है। बेटा कोई प्लीज मत बोलना कि सर मुझे पता नहीं, मैं अभी याद नहीं रहा कि संडे को क्लास होगी कि नहीं होगी। कल 1 बजे क्लास है। और जितना अभी आपको, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा बाकी नहीं रहा, मैं अगली 2 क्लास में ये कंप्लीट है।
इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है जो भी मैंने अभी करवाया, बस यही करना आपने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये अपन को अगली 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कल मैं जितना अभी तक करवा दिया उसी की टाइप की प्रॉब्लम कल मैं वापस से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि जिसने नहीं पढ़ा है या जिसने क्लासें अटेंड नहीं की है तो उनके लिए रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए ये तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया। अब बेटा एक काम कर, मिसलिनियस के तेरे एमसीक्यू है, मिसलिनियस के एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू पढ़ के बता क्या है। Yes. Area bounded by the curve y equals to x cube. The चलो x-axis बिल्कुल and बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। तो ये मैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? 16. 16। तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। आगे The x-axis and the ordinates x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स, x equals to -2 and x x equals इक्वल to टू 1 is -2 एंड x इक्वल टू 1 is 1। देखो बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू एक्स। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व, और x इक्वल टू -2 ये होगी बेटा, हुई कि नहीं बोलो? ये x Yes, इक्वल टू sir. -2 और x इक्वल टू 1 यू। तो इनसे बाउंडेड एरिया यदि मुझे दिख रहा है तो एक एरिया ये वाला और एक एरिया ये वाला। ठीक है, ये एरिया हो गया। इसमें कोई डाउट अभी तक जो फिगर मैंने बनाया है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया यदि आप निकालोगे डायरेक्ट तो नेगेटिव आएगा। तो बेटा मुझे इसको इस तरह से निकालना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। एरिया बाउंड्री दिस इज इक्वल टू -2 से g, लिखूंगा तो x क्यूब dx, लेकिन इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा? मॉडुलस। क्यों लगाऊंगा मॉडुलस? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और ये नेगेटिव आएगा तो उसको हमें पॉजिटिव लिखना है, इसलिए इस पर मॉडुलस लगाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। और प्लस 0 to 1, ये तो ऊपर का एरिया इसलिए ये तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए एक्स क्यूब डी, ये इसका एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा। क्या सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि जो एरिया नेगेटिव का है उसके आगे आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो भाई एक्स क्यूब को, एक्स की पावर 4/4, लिमिट है -2 से 0, लेकिन आपके पर मॉडुलस लगेगा, और x की पावर 4/4 0। इस पे लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट आ रही है आपकी 16/4 4 आ रही है, लेकिन इसमें मॉडुलस लगेगा और इसका 1/4, -4 का मॉडुलस 4 + 1/4। सो व्हाट इज द आंसर? 17/4 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया आ गया हमारा 17/4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? यस सर। ये समझ में आया सबको? ये मॉडुलस वाला कंसेप्ट समझो बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आएगा वो नेगेटिव आएगा तो उसके आगे आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा, उसके आगे आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। सर हाँ
फिर लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला में भी मॉड्यूलस लगेगा क्या हर जगह? बिल्कुल लगेगा, लेकिन सेम होगा तो डबल कर देंगे। ओके सर। यदि सेम होगा, रेंज सेम है, जैसे 0 to 1 है, उधर -1 to 0 है, तो डबल कर देंगे। नहीं है, अलग अलग लिमिट है, तो फिर डबल नहीं करना पड़ेगा। आया? यस सर। अब बेटा 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल ढूंढो। एक y इक्वल टू 3x+2 ऐसी कोई लाइन का आंसर है। एक लाइन है बस, एक है ना, ग्राफ देखो। एग्जाम्पल में एक लाइन है, लाइन का एरिया निकालना है। यस सर। कौन सा ही एग्जाम्पल है? 12। 12। तो देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 12 कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 12, सेम कंसेप्ट। बोल बेटा। Find the area फाइंड द एरिया of the region ऑफ द रीजन bounded by the line बाउंडेड बाय द लाइन y equal to y इक्वल टू 3x+2. 3x+2 and The x-axis and the ordinates x axis, and x axis ordinates and ordinates x equal to -1 and 1. अब ये देखो, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं करना, बस आपको वो जो नीचे का एरिया आ रहा है ना इसमें, y इक्वल टू 3x+2 को यदि मैं प्लॉट करूं, तो जब y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू -2/3, और x को 0 करूंगा तो y की वैल्यू 2। तो पहले तो ये लाइन को प्लॉट कर दो। -2/3 में मान लेता हूँ ये, और 2 ये, बस कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ ग्राफ कर्व बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी लाइन आ गई y इक्वल टू, ये आ गया -2/3। अब ऑर्डिनेट बोला बेटा x इक्वल टू -1, तो -1 तो इधर आएगा, और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 इधर आएगा। ये x इक्वल टू, और ये 0 हो गया, ये x 0 हो गया। एरिया मुझे ये वाला निकालना। क्या लाइन बनाई जिसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये समझ में आ गया? अब देखो हमारा जो एरिया है, एरिया मॉडुलस -1 से लेकर -2/3, एक्स वाई की वैल्यू 3x+2d प्लस -2/3 से 1, 3x+2d। समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? बोलिए बेटा। Yes sir. किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। -1 से -2/3, क्योंकि ये वैल्यू लगाया है ना -1, ये x इक्वल टू -1, तो -1 से लेकर -2/3 नीचे का एरिया आ रहा है, तो उसको मुझे मॉडुलस में रखना पड़ेगा बेटा। और -2/3 से 1 तक सब ऊपर का एरिया आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने पिछला कंसेप्ट बताया बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। आया? अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इंटीग्रेट कर दो उसको, तो देखो 3x² 2 प्लस 2x, लिमिट आ गया -1 से -2/3, मॉडुलस 3x² 2 प्लस 2x, लिमिट -2/3 to 1। अब देखो मैंने क्या बोला, लिमिट तो बेटा डायरेक्टली निकालो आप। 3/2 -2/3 मतलब 4/9, और -4/3, तो ये आ गया -2/3, तो अपर लिमिट आ रही है। लोअर लिमिट देखते हैं, 3/2 और -2, -4, -1/3 मॉडुलस प्लस 3/2 प्लस 2 7/2 -2/3, तो 3/2 इंटू 4/9 2/3, तो -4/3, तो ये हो गया आपका -2/3।
तो ये आ गया आपका -2/3 + 1/3 कितना हो गया? -1/3 मतलब 1/3 प्लस 7/2 प्लस 2/3। तो एलसीएम आ गया 6, 21, 4, 25, 27/6 स्क्वायर। देखना आंसर क्या रहा? आंसर क्या रहा? So 13/3. 13/3। 13/3 के सर, अरे यार ये गलत हो गया कहीं। तो मुझे भी याद है 26 बाई ये 25 तो ये हो गया। एक मिनट रुको, 3/2 × 4/9 तो 2/3 -4/3 -2/3 आ गया, बिल्कुल सही है। फिर -1 रखेंगे तो 3/2 -2। ओह सॉरी -2/3 और इधर करना तो ये -1/2 है और ये आ गया आपका 3/2 + 2 4 तो 7/2 -2/3 तो ये आ गया -2/3 + 1/2 और अपने करेंगे हम सॉल्व तो -1/6 आ रहा है। तो -1/6 का तो मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो 1/6 + 7/2 + 2/3 ऐसा आ रहा है। बिल्कुल सही है। 26/6 13/3 स्क्वायर यूनिट वो 1/2 मैंने 1/3 लिख दिया इसकी जगह से। तो इसका आंसर आ रहा है 13/3 स्क्वायर यूनिट। ये इसका वैल्यू है। अब अभी इतना ही क्योंकि अब मैं पूजा करने जा रहा हूँ क्योंकि आज पूजा है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्लास मैंने की 45 मिनट्स की तो हो ही जाएगी अपनी। कल अपन सेम टाइम पर मिलेंगे। बाकी और भी क्लास चल रही है तो वो और बाकी और क्लास का मैं कल शेड्यूल कल बताऊंगा, लेकिन ये वाली क्लास तो होगी 1 बजे, ठीक है।